और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच किस तरह से टकराव बढ़ रहा है। ईरान ने कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया है। ईरान के पास 1700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ईरान की मिसाइल रेंज से बाहर है। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है कि किस तरह से ये टकराव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने जिनको टारगेट पर लिया गया है। ईरान के पास 1700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ईरान की मिसाइल रेंज से बाहर है। इधर अमेरिका ने मध्य पूर्व में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सैन्य तैनाती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या दिया है? मानो पर्शियन गल्फ से लेकर जिस तरह से जो उनका बयान है, उसके बाद अब क्या लग रहा है कि जैसे पर्शियन गल्फ से लेकर अरब सागर तक आग लग गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान को डिकोड कर दिया इसके जरिए? जॉर्डन के एयर स्पेस में अटैक की सॉर्टीज करते अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का निशाना ईरान है। इजराइल के नवातिम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन राष्ट्रपति ट्रंप के हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है। यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य घेराबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद ट्रंप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर बैटल का महारथी अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप USS अब्राहम लिंकन। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान में रिजीम चेंज का फैसला ले चुके ट्रंप ने अपने सैन्य अफसरों को मिशन ईरान के लिए खुली छूट दे दी है। तेहरान के खिलाफ सैन्य रणनीति बना रहे अमेरिका के सैन्य अफसरों को अंदाजा है कि सिर्फ सांकेतिक हमले से खामनेई रिजीम को हटाना नामुमकिन है। इसके लिए मजबूत मिलिट्री एक्शन जरूरी होगा, जिसमें एयर स्ट्राइक की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन की भी योजना बनाई गई है, जिससे ईरान को चौतरफा घेरा जा सके। ईरान पर अटैक के अंदेशे के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बेस पर बड़े स्तर पर अटैक जेट की तैनाती की है। B-2 और B-52 बॉम्बर हो या फिर F-35 और F-15 फाइटर जेट, अमेरिका ने कई स्क्वाड्रन तैनात कर साफ संकेत दे दिया है कि इस वीकेंड में ईरान को लेकर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले की तैयारियों के बीच अटैक के साथ साथ एयर डिफेंस को भी धार दिया है।
अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती कर साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य एक्शन के दौरान मिसाइलों से बात होगी। ईरान के बारूदी जवाब पर तीखा पलटवार होगा। साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य संतुलन साध रहा है, हमले के कई विकल्पों पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सुरक्षा योजना से जुड़े सीनियर अफसरों का दावा है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों की तैनाती पूरी तरह से रणनीतिक है, फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है, ईरान को चौतरफा घेरने के प्लान में शामिल है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेस का इस्तेमाल किया है। जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों का जमावड़ा खड़ा कर दिया है। F-15 की संख्या में इजाफा कर सुपर स्ट्राइक का संकेत दिया है। कतर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, यहां अटैक और सर्विलांस दोनों की सुविधा मौजूद है। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी स्ट्रेटेजिक अटैक की रणनीति को साफ कर रही है। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर तैनात किए गए हैं, जो हमले की सूरत में कुछ सेकंड में परवास करने लगेंगे। अमेरिका की सैन्य रणनीति का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर साइट्स और ड्रोन यूनिट को मचियामेट कर देना है। अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर प्रहार का प्लान कर चुका है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अब खामनेई का विकल्प तलाशने का वक्त आ चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सैन्य घेराबंदी खामनेई का तख्ता पलट करने के लिए है। फिलहाल जंग का खतरा गहरा गया है और अब बस युद्धनाद का इंतजार है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बारूदी खतरे के बीच यूरोप की कई बड़ी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की उड़ानों को रद्द करने का ऐलान किया है। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो इजरायल भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसे में ईरान को अमेरिका और इजरायल दोनों का मुकाबला करना होगा। क्या मिडिल ईस्ट में जंग के बादल घिरने वाले हैं? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होकर रहेगी? क्या अमेरिका ने ईरान पर चौतरफा हमले की रणनीति बना ली है? क्या अमेरिकी सेना ईरान पर हमले को तैयार है और अब सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है? अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक ये सुलगते सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में समंदर से लेकर आसमान तक बारूदी घमासान के संकेत मिलने लगे। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान को टारगेट कर बड़ा अटैक कर सकता है। इस खतरे की घंटी एक बार फिर से बजने लगी है। दरअसल यूरोप की कई प्रमुख एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की अपनी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। एयर फ्रांस ने दुबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है, जबकि रात के वक्त इजराइल से आने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई जाने वाली अपनी शाम की उड़ानों को रद्द करने का ऐलान किया। उधर जर्मनी की बड़ी एविएशन कंपनी लुफ्थांसा ने तेल अवीव और फ्रैंकफर्ट के बीच अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। यूरोप के 3 बड़े देशों की विमान कंपनियों ने जिस तरह मिडिल ईस्ट की उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है, वो अपने आप में कई तरह के संकेत देता है और सवाल भी खड़े करता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों देश अमेरिका के करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। अगर इन देशों ने मिडिल ईस्ट की उड़ानों को कैंसिल किया है, तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर चुका है और इसकी भनक कई बड़े यूरोपीय देशों को लग चुकी है। शायद अगले 24 घंटे में अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है।
जिसे देखते हुए एहतियातन इन फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। अगर आप इस खबर पर गौर करें तो देखेंगे कि रद्द होने वाली फ्लाइट्स तेल अवीव से भी जुड़ी हैं। ईरान के बीच जंग होती है तो इसमें इजराइल भी कूद सकता है और ये लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। अमेरिका की ही तरह इजराइल भी लगातार ईरान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। उधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल ने उस पर अटैक किया तो वो मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने भी कहा कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं इजराइल से लेकर अमेरिका तक किस तरह ईरान की घेराबंदी करने की तैयारी चल रही है। इजराइल के नवातिम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन राष्ट्रपति ट्रंप के हमले की हुंकार का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है। यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य घेराबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद ट्रंप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर वेटल का महारथी अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। इधर अमेरिका की धमकियों के बीच चीन और रूस मजबूती से ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस बीच चीन ने ईरान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। पिछले कुछ दिनों से 20 से ज्यादा चाइनीज कार्गो प्लेन्स के तेहरान पहुंचने से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चीन ने ईरान को सैन्य मदद भेजी है। अगर ये खबर सच है तो इससे दुनिया भर में एक नए युद्ध की शुरुआत होने का अंदेशा है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ईरान ने भी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया है। अपनी घातक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर दिया है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के संभावित युद्ध में चीन ने चुपचाप एंट्री ले ली है और क्या रूस के साथ चीन भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन के 20 से ज्यादा कार्गो प्लेन्स ईरान पहुंचे हैं। इन विमानों के साथ क्या सामान आया है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि चीन ने ईरान को सैन्य मदद भेजी है। इन एयरक्राफ्ट में क्या था इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जंग के माहौल में इन प्लेन्स के तेहरान पहुंचने पर ईरान और चीन की तरफ से कोई जानकारी भी सामने नहीं आई है।
हालांकि चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग के इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण या प्रतिबंधित सामान हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने ईरान को बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल मुहैया कराई हैं। खबर यह भी है कि कार्गो प्लेन्स में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अन्य हाई वैल्यू कि चीन ने ईरान को बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल मुहैया कराई हैं। खबर यह भी है कि कार्गो प्लेन्स में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अन्य हाई वैल्यू सैन्य उपकरण हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बुरे अंजाम की चेतावनी दी है। ऐसे में चीन के इस कदम को अमेरिका को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच चीन और रूस ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन न लेने की चेतावनी दे चुके हैं। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो रूस भी ईरान का सीधे तौर से समर्थन करेगा। मिडिल ईस्ट में यूएसएस लिंकन जैसी घातक अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती से भी पुतिन भड़के हुए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका ने कोई एक्शन लिया तो वो ईरान को युद्धपोत को मार गिराने वाली मिसाइलें मुहैया कराएंगे। दरअसल ट्रंप ईरान पर चौतरफा वार कर रहे हैं। उन्होंने हमले की धमकी के साथ साथ ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ भी लगा दिया है। वो तेहरान को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम दबावों के बावजूद ईरान नहीं झुका है। खामेनेई रूस और चीन के साथ मिलकर गेम पलटने की कोशिश कर रहे हैं। 7 दिन 99 बार भूकंप। ईरान की धरती अचानक क्यों कांप उठी? क्या ये सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है या फिर तेहरान ने वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया डरती थी? इस्फहान से लेकर इजराइल की सरहदों तक क्या परमाणु धमाके की गूंज सुनाई दी है? सवाल है कि आखिर ईरान में धरती के कांपने के पीछे का सच क्या है? एक हफ्ते भर के अंदर 99 बार क्यों कांपी ईरान की धरती? टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल या एटमी टेस्ट की अटकल? क्या अमेरिका के डर से ईरान ने कर लिया है एटमी टेस्ट? एक तरफ अमेरिका ईरान की घेराबंदी में जुटा है तो दूसरी तरफ ईरान को भी मालूम है कि महाविनाश का वक्त आ चुका है। युद्ध उसके दरवाजे पर आ खड़ा है, इसलिए ईरान भी अपनी तरफ से भरपूर तैयारियां कर रहा है। इसी बीच कुदरत ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया है। ईरान में एक हफ्ते के अंदर 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई झटके उन इलाकों में आए जहां ईरान के सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने हैं। सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने छोटे छोटे कई परमाणु परीक्षण किए। सवाल है कि क्या विज्ञान एक भूकंप और एक परमाणु धमाके के बीच फर्क बता सकता है? जानकारों के मुताबिक जब भूकंप आता है तो धरती धीरे धीरे कांपती है और इसकी तरंगें लंबी होती हैं। लेकिन एटमी टेस्ट में एक ब्लंट फोर्स होती है जिसमें सिस्मोग्राफ पर एक अचानक स्पाइक आता है। ईरान में आए इन 99 झटकों में से कई की गहराई जमीन से महज 10 किलोमीटर ऊपर थी। इसी ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ISRC के मुताबिक 3 से कम तीव्रता वाले 72 भूकंप आए
3 और 4 के बीच तीव्रता वाले 21 भूकंप आए, 4 और 5 के बीच तीव्रता वाले 5 भूकंप आए, 5 और 6 की तीव्रता वाला 1 भूकंप आया। तो लगातार आ रहे भूकंप पर इसलिए भी संदेह जताया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर भूकंप ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के पास हैं। इसलिए कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान की धरती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे ईरान की धरती कांप रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के खुजेकिस्तान में सबसे ज्यादा भूकंप आए, यानी 18 भूकंप। इसके बाद यज़्द में 13 भूकंप आए। फार्स, केरमान और दक्षिण खैरासान, इस्फहान में 7 भूकंप आए। कुल भूकंपों में से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 थी और ये भूकंप 13 जनवरी को यज़्द प्रांत में आया था। उन्हीं दिनों तेहरान में भूकंप आया। पूर्वी अजरबैजान, जंजन, सिस्तान बलूचिस्तान, कोम, कज़विन, कोर्डिस्तान, गोलिस्तान, मरकजी और हमीदान प्रांतों में कई भूकंप दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर इस आग को हवा दी अमेरिका के मशहूर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जैक शील्ड्स ने। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप और इजराइल को चुनौती देते हुए पूछा, क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह आया जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है? ट्रंप के लिए एक चेतावनी है कि वो जल्दी करें और अपना युद्ध लड़ें। डिमोना इजराइल का वो अघोषित परमाणु केंद्र है जहां माना जाता है कि इजराइल ने अपनी परमाणु शक्ति छिपाई है। अगर ईरान के झटकों का असर यहां तक है तो क्या ये सब टेरेनियन यानी जमीन के अंदर की जंग है? 99 भूकंप एक बड़ी संख्या है, लेकिन ईरान एक फॉल्ट लाइन पर स्थित देश है। अगर ये परमाणु परीक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रेडिएशन सेंसर इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने इसे बहुत गहराई में या लेड लाइन्ड चैम्बर्स में किया है तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का मानना है कि उनके देश के लिए परमाणु हथियार हराम की तरह है। वो तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले कैलेंडर वर्ष यानी मार्च 2024 से 2025 के दौरान देश भर में कुल 6,272 भूकंप दर्ज किए गए। दर्ज किए गए भूकंपों में से 1500 भूकंप रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा तीव्रता वाले थे। ईरान में हर महीने कम से कम 5 भूकंप 4.5 से ज्यादा तीव्रता के आते हैं। ईरान पठार दुनिया के भूकंपीय रूप से एक्टिव रीजन में मौजूद है, इसीलिए इस रीजन में लगातार भूकंप की घटनाएं सदियों से होती रही हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 2% सिर्फ ईरान में आते हैं। लेकिन 20वीं सदी में यह आंकड़ा बढ़ा है, यानी 20वीं सदी में जितने भूकंप आए उनमें अकेला ईरान का हिस्सा 6% है। ईरान की धरती का कांपना सिर्फ एक जियोलॉजिकल घटना है या फिर किसी महाविनाश हथियार के जन्म की आहट, इसे ज्यादा देर तक छिपाना नामुमकिन है। टीम न्यूज़ नेशन। अब तक दुनिया ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमले की चर्चा करती थी, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा भयावह खाका तैयार किया है जो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। यह रणनीति ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी एनर्जी, उसके शासन तंत्र की कमर तोड़ने की है। अगर ये ऑल आउट अटैक होता है तो ईरान का नक्शा कैसा दिखेगा, देखिए। अमेरिका का प्लान तैयार, क्या ईरान पर बमों की बारिश होगी धुआंधार? अमेरिका का टारगेट सेट, मिलिट्री से लेकर एटमी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार। ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों पर मंडराने लगा महाविनाश का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ईरान में आसमान से तबाही बरसने वाली है। ईरान के एक एक ठिकाने अमेरिकी फोर्स के निशाने पर हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है। समंदर के महाविनाशक युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने
एक ऐसा विध्वंसक खाका तैयार किया है जिसे देखकर ईरान के भी होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी रणनीति का पहला और सबसे अहम चरण। अमेरिका जानता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है। फतह, खैबर और इमाद जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए अमेरिका की पहली प्राथमिकता होगी ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को जड़ से मिटाना। जानकारों का मानना है कि हमले के पहले 60 मिनट में अमेरिका अपने साइबर हमलों और सटीक गाइडेड बमों के जरिए ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अंधा कर देगा। लक्ष्य साफ है, ईरान को एक भी मिसाइल दागने का मौका ना मिले। अगर पलटवार की क्षमता ही खत्म हो गई तो ईरान एक निहत्थे योद्धा की तरह रह जाएगा। अमेरिका तबरीज मिसाइल बेस पर निशाना साधेगा। तेहरान का ईरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ईरानियन स्पेस एजेंसी IRGC एरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर को मिटा सकता है। करमन शाह मिसाइल बेस, बख्तरान का इमाम अली मिसाइल बेस, खुर्रमाबाद का अंडरग्राउंड मिसाइल सिलो कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर सकता है। इसी तरह अराक का मिसाइल लॉन्च साइट, शिराज में मौजूद मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, शाहरूद स्पेस सेंटर IRGC लॉन्च फैसिलिटी, इमाम खोमेनी स्पेस सेंटर लॉन्च फैसिलिटी, मिसाइल कॉम्प्लेक्स इस्फहान मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। अमेरिका का दूसरा वार होगा ईरान की नब्ज पर, यानी परमाणु सुविधाओं की तबाही। दशकों से ईरान ने नतांज और फोर्डो की पहाड़ियों की गहराई में अपना परमाणु भविष्य छिपा कर रखा है। अमेरिका का दूसरा लक्ष्य है इन ठिकानों को मलबे में तब्दील करना। FDD और पेंटागन की रणनीतिकारों के मुताबिक इसके लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जाकर कंक्रीट को फाड़ देते हैं। मकसद सिर्फ यूरेनियम का इनरिचमेंट रोकना नहीं, बल्कि ईरान की उस वैज्ञानिक क्षमता को खत्म करना है जिससे भविष्य में कभी परमाणु बम बनने की गुंजाइश भी न रहे। तेहरान में स्थित SPNG न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर अमेरिका बम बरसा सकता है। तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, फर्दो का फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, खोंदाब का IR-20 रिएक्टर एंड हैवी वाटर, इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, परचून मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, नतांज में पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट को अमेरिकी सुरक्षा बल विध्वंस कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम चरण सबसे घातक है। यह हमला सेना पर होते ही बल्कि शासन की रीढ़ पर भी होगा। इसमें शामिल हैं ईरान की तेल रिफाइनरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अगर उसकी रिफाइनरियां ध्वस्त हो गईं, तो ना टैंक चलेंगे, ना मिसाइलें और ना ही आम जनता की गाड़ियां। पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुकने वाला। इस योजना में सुप्रीम लीडर का दफ्तर, डिफेंस मिनिस्ट्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर भी सीधे निशाने पर हैं। अब आदेश देने वाला ही नहीं बचेगा तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। अमेरिकी फाइटर सबसे पहले तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाएंगे, फिर सुप्रीम लीडर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, IRGC ज्वाइंट कोर्प्स के हेडक्वार्टर्स उनके टारगेट पर होंगे। इमाम खोमेनी पोर्ट, अबादन ऑयल रिफाइनरी, खार्स ऑयल टर्मिनल, पार्स स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन, इस्फहान ऑयल रिफाइनरी, पर्सियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, बांदर अब्बास रिफाइनरी, पोर्ट ऑफ शहीद राजी को भी निशाना बना सकते हैं। इस तरह से ये रणनीति शॉक एंड ओप का नया संस्करण है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो ईरान एक राष्ट्र के तौर पर तो रहेगा, लेकिन एक शक्ति के तौर पर उसका अस्तित्व दशकों के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान के पास हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठन हैं जो इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में आग लगा सकते हैं। अमेरिका की ये योजना सर्जिकल दिखती है, लेकिन इसका नतीजा प्रलय जैसा हो सकता है। क्या दुनिया एक और वियतनाम या इराक देखने के लिए तैयार है? शायद ऐसा हो। टीम न्यूज़ नेशन।
और इधर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, इसीलिए वो इसे कब्जे में लेकर गोल्डन डोम तैनात करना चाहते हैं। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और चीन का गठजोड़ है। अमेरिका को आशंका है कि अगर न्यूक्लियर वॉर की नौबत आई तो ग्रीनलैंड के रूप से ही हमला हो सकता है। रूस और चीन आर्कटिक में खुद को कैसे मजबूत कर रहे हैं और ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्कटिक में बढ़ रही टेंशन, चीन और रूस का हाइब्रिड टूलकिट एक्शन। ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला मिशन होगा बड़ा एक्शन। सुरक्षा का हवाला, जंग का मोर्चा खुलेगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बेताब अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप भले ही नाटो के साथ डील की बात कर रहे हों, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगाया हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस और चीन का गठजोड़। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो रूस और चीन उस पर कब्जा कर लेंगे। अब समझिए रूस और चीन ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ट्रंप को खतरा महसूस हो रहा है। रूस और चीन आर्कटिक में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने के लिए हाइब्रिड टूलकिट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें साइंटिफिक मिशन, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट सिस्टम को मजबूत करना है। इसके तहत सूचना, लॉजिस्टिक्स और संचार में सबसे ताकतवर बनना है। इसका लक्ष्य आर्कटिक में अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करना है, पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देना और आर्थिक के साथ ही रणनीतिक फायदा हासिल करना है। अमेरिका के प्रतिबंधों से निपटने के लिए रूस और चीन का ये गठजोड़ कई मायनों में अहम है। इस हाइब्रिड टूलकिट का सबसे अहम हिस्सा है NSR यानी नॉर्दर्न सी रूट।